आज वैशाख पूर्णिमा है। बौद्ध धर्म में यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही मिला और बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हैं उसमें से महाविनिष्क्रमण को छोड़कर, क्योंकि महाविनिष्क्रमण की घटना आषाढ़ी पूर्णिमा को हुई थी, महाविनिष्क्रमण को छोड़कर अन्य जो प्रमुख घटनाएं हैं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। बुद्ध का जब जन्म हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय भारतीय समाज और धर्म में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड व्याप्त थे। इन कर्मकांडों का विरोध ब्राह्मण धर्म में भी उपनिषदों के माध्यम से किया जा रहा था। उसका विरोध बुद्ध ने भी किया। इस समय विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए और इन विभिन्न संप्रदायों में से दो संप्रदाय आगे चलकर अपना विस्तार किए और इनका प्रचार प्रसार अधिक हुआ, जिसमें से एक बौद्ध धर्म है और एक जैन धर्म है। हम लोग इसी संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें करेंगे। बुद्ध की जीवनी का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। लिखने का काम थोड़ा सा कम किया जाएगा क्योंकि लिखने में वीडियो लंबा हो जाएगा। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। इनका जो घर है, ये जिस कुल के हैं वो कपिलवस्तु के शाक के लोग हैं। कपिलवस्तु के रहने वाले हैं बुद्ध। जन्म लुम्बिनी में हुआ। कपिलवस्तु की पहले पहचान नेपाल के तिलारा कोट से की जाती थी। बाद में इसकी पहचान बस्ती ज़िले में की गई। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कि शाक्यों के जो पड़ोसी गणराज्य थे, कोलीय गणराज्य, उस गणराज्य की राजकुमारी थी। देवदह नामक गण के मुखिया अंजन की पुत्री थी। जब महामाया गर्भवती हुई तब उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि उनके गर्भ में एक सफ़ेद हाथी प्रवेश कर रहा है। बुद्ध के गर्भस्थ होने को बौद्ध परंपरा में जो प्रतीक रूप में दिखाया जाता है वो सफ़ेद हाथी के रूप में दिखाया जाता है। बुद्ध के जन्म को प्रतीक रूप में कमल के रूप में दिखाया जाता है। बुद्ध का जब जन्म हुआ तभी कुछ ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की कि या तो यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। अब पिता शुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई क्योंकि सन्यासी बनने की भी इसकी संभावना है और कोई भी पिता अपने पुत्र को सन्यासी होते नहीं देखना चाहता। अब क्यों नहीं देखना चाहता ये नहीं पता, लेकिन वो देखना नहीं चाहता। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसकी चर्चा हम लोग बाद में कभी करेंगे। तो शुद्धोधन भी इसको लेकर चिंतित हैं। वो हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि बालक को किसी प्रकार के दुख का आभास न हो, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति सुख में रहे तो वो भोग विलास में लिप्त रहे तो वो संन्यास की प्रवृत्ति उसमें नहीं आती है, लेकिन अगर दुख का स्पर्श हो तो उसमें संन्यास की प्रवृत्ति आ जाए। तो उन्होंने तमाम प्रकार के भोग विलास के समय जितनी भी वस्तुएं संभव थी, जितने प्रकार से हो सकता था, सब कुछ किया। बुद्ध का जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का मतलब ही है सिद्धि प्राप्त करने वाला। तो जब बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था जब उनकी हुई तभी उन्होंने उनका विवाह कर दिया। शाक्य कुल की ही एक सबसे सुंदर कन्या यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ। यशोधरा को बौद्ध परंपरा में भद्दकच्छना, बिंबा, गोपा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यशोधरा से बुद्ध का विवाह हो गया। सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग आवास बनाए गए जिससे बुद्ध हमेशा भोग विलास में लिप्त रहे। लेकिन बुद्ध की प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी। वो चिंतनशील व्यक्ति थे। विभिन्न स्थानों पर बैठ के चिंतन किया करते थे। एक बार राज दरबार में नृत्य गान हो रहा था, सब लोग देख रहे थे, बुद्ध भी थे। देखते देखते सब लोग सो गए। जो नृत्य कर रही थी नृत्यांगनाएं वो भी सो गई। बाद में बीच में
बुद्ध की नींद खुली, उन्होंने देखा घूम के, तो ये जो नृत्यांगनाएं थीं, जो इतनी मोहक लग रही थीं, इतनी सुंदर लग रही थीं, अब ये कुरूप लग रही हैं, मेकअप बिखर गया है, बाल बिखरे हुए हैं। तो उनके असली रूप को देखकर बुद्ध को और विरक्ति हो गई। कहा जाता है मध्यम निकाय में, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में एक विवरण मिलता है कि बुद्ध अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण को निकले, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य कौन कौन थे? एक तो वृद्ध व्यक्ति देखा उन्होंने, दूसरा बीमार व्यक्ति देखा, तीसरे एक मृतक को देखा, और चौथा एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। तो जो वृद्ध व्यक्ति था अपने बुढ़ापे से व्यथित था, जो बीमार व्यक्ति था अपने बीमारी से व्यथित था, जो मृतक था उसके परिजन व्यथित थे। इन तीनों से भिन्न जो दृश्य था वो प्रसन्नचित्त सन्यासी का था। उसकी ललाट पे किसी प्रकार की कोई लकीर नहीं थी, वो बिल्कुल अपने में मगन था, प्रसन्नचित्त था। बुद्ध को ये दृश्य बहुत ही प्रभावित किए, और बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 12 वर्ष पश्चात उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र रत्न के प्राप्ति की सूचना उन्हें दी गई तो उनके मुंह से राहु शब्द निकला, राहु यानी बंधन। उन्होंने कहा भी कि मेरे जीवन को बांधने का एक कारण, बंधन में बांधने का एक कारण और आ गया। उनका नाम भी राहुल पड़ा। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ये राजपाट भोग विलास से पूरी तरह से विरक्त हो गए और गृह त्याग कर दिए। अपने सारथी छंदक, अपने घोड़े कंथक को लेकर वह अमोना नदी तट तक गए और वहाँ से इन दोनों को लौटा दिए। पीला वस्त्र धारण करके गए थे, वहाँ से इन दोनों को लौटा दिए और वहाँ से सन्यासी वस्त्र धारण करके चले गए। सबसे पहले वैशाली पहुँचे। वहाँ अलार कलाम नामक शाक्य दर्शन के एक आचार्य मिले, उनसे दीक्षा ली, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर राजगृह गए। वहाँ पर रुद्रकाराम पुत्र नामक एक आचार्य मिले, जिन्होंने योग की शिक्षा दीक्षा उन्हें दी, उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। तब बुद्ध ओरुबेला गए। ओरुबेला, जिसे आज बोध गया कहा जाता है, वहाँ गए। वहाँ पर 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। बुद्ध भी गए, कहे कि अरे यार हमको भी तपस्या करनी है, हमको भी ले लो साथ, कुछ बताओ हमको भी। तो उन 5 ने कहा आओ तुम भी बैठ जाओ। बुद्ध भी बैठ गए। लेकिन सन्यास की यह जो क्रिया थी इसमें बुद्ध का मन लग नहीं रहा था। एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी सुजाता नामक एक कन्या ने उन्हें अन्न खिला दिया। अब भोजन का स्वाद, गंध जो है ब्राह्मणों के नाक तक गई होगी, उन्हें भी, उनका भी ध्यान भंग हुआ। अब वो बुद्ध पे गुस्साए, अरे यार तुम हम लोगों का भी धर्म नष्ट करोगे, भागो यहाँ से। तो बुद्ध तो वहाँ से नहीं गए, लेकिन ये 5 ब्राह्मण वहाँ से बुद्ध को छोड़कर चले गए ऋषिपत्तनम, सारनाथ में आ गए। बुद्ध को ऐसा लगा कि यार हम लग रहा है तपस्या कर नहीं पाएंगे, ये भी हमारा साथ छोड़ के चले गए। तो वहीं पीपल के एक वृक्ष के नीचे, अश्वत्थक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध 7 दिन 7 रात तक घोर तपस्या में लीन हुए और 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे, 6 वर्ष ये सब जीवन बीता। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये ज्ञान क्या था? जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें क्या। बौद्ध परंपरा में कहा जाता है कि ब्रह्मा भी आकर, इंद्र भी आकर बुद्ध से कहे कि ऐसा है, जाओ तुम अपने ज्ञान का प्रसार करो। अंततः बुद्ध उठे और उनको ये था कि सबसे पहले जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम अलार कलाम और रुद्रकाराम पुत्र को ज्ञान देंगे। वो उनके पास गए, लेकिन उन लोगों का देहावसान हो चुका था। तब बुद्ध के मन में यह आया कि सब अब चलें उन 5 ब्राह्मणों को पहले ज्ञान दे दें। पता नहीं उन सबों की तपस्या पूरी हुई कि नहीं हुई। उनको खोजते ऋषिपत्तनम आए, मृगदाव सारनाथ में, और वहाँ अपना उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसे
प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म की बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को बौद्ध धर्म में प्रतीक रूप में, हीनयान शाखा में प्रतीक रूप में, क्योंकि हीनयान शाखा में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती है, तो वहाँ प्रतीक रूप में सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो बुद्ध के गर्भस्थ होने को सफ़ेद हाथी से, बुद्ध के जन्म को कमल से, बुद्ध के महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग को अश्व से दिखाया जाता है, बुद्ध के ज्ञान को बोधि वृक्ष से दिखाया जाता है, और बुद्ध के धर्म उपदेश देने को, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन को चक्र और मृग से दिखाया जाता है। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसे स्तूप से दिखाया जाता है, बुद्ध को लेटे हुए दिखाया जाता है। ठीक, तो प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उन 5 ब्राह्मणों को। अंजी, आशीष, भद्दीय, कौंडिन्य, वप्पी, ये 5 ब्राह्मण थे। जब बुद्ध उरुवेला में थे, उरुवेला यानी बोध गया, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में जीवित रहते निर्वाण प्राप्ति संभव है। निर्वाण प्राप्ति के बाद अगर देहावसान होता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का भी यही हुआ था। तो बुद्ध अब वहाँ से अपने धर्म के प्रचार के लिए निकले, अपना उपदेश देने के लिए। तो सारनाथ से काशी आए। काशी पे उन्होंने यश नामक एक व्यापारी और उसके परिवार के लोगों को दीक्षित किया। वहीं पे उन्होंने बौद्ध संघ का भी गठन किया, जिससे कि प्रचार कार्य, उपदेश का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। वहाँ से फिर वो उरुवेला गए। उरुवेला गए तो वहाँ 30 धनी श्रेष्ठियों के बच्चे उन्हें मिले, उनको दीक्षित किए। फिर राजगृह गए, वहाँ पे उन्होंने कई लोगों को दीक्षित किया, जिसमें मोगदलायन भी थे, सारिपुत्र थे, जो बुद्ध के बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य बाद में चल के हुए। तो सारिपुत्र और मोगदलायन को भी उन्होंने दीक्षित किया। फिर वहीं राजगृह रहते हुए ही वो अपने गृह जनपद गए, कपिलवस्तु गए। कपिलवस्तु पहले जिसकी पहचान नेपाल में की जाती थी तिलौरा कोट से, उसकी पहचान अब बस्ती में की जा रही है। तो कपिलवस्तु गए। कपिलवस्तु गए तो वहाँ जो शाक्यों का सभागार था उसका उद्घाटन किया, और शाक्यों और कोलियों के बीच नदी जल को लेकर विवाद था, उसका समाधान किया। फिर बुद्ध वहाँ से लौट रहे थे तो अनुपय नामक स्थान पर शाक्य राज्य के कुछ लोग मिले भद्रिक के नेतृत्व में, जिसमें आनंद थे, उपाली थे, अनुरुद्ध थे, देवदत्त थे। इन सब को दीक्षित किया बुद्ध ने। आनंद जो उनके सेवक बने, प्रधान सेवक बने। देवदत्त उनके बड़े भाई थे, जिन्होंने हमेशा बुद्ध का विरोध किया, यहाँ तक कि संघ तोड़ने का भी प्रयास किया, बुद्ध को मरवाने का भी प्रयास किया। तो इन लोगों को दीक्षित वो अनुपय नामक स्थान पे किए। फिर वहाँ से राजगृह आए, फिर वैशाली गए। राजगृह में रहते हुए ही जो शासक थे बिंबिसार, उन्होंने अपने हाथ से उन्हें भोजन कराया बुद्ध को, और बेलुवन नामक बिहार संघ को दान किया। फिर वैशाली बुद्ध आए लिच्छवियों के निमंत्रण पे। लिच्छवियों ने उनका बहुत स्वागत किया। लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला उन्हें दान की। फिर वैशाली की जो नगर वधु थी आम्रपाली, वो बुद्ध से दीक्षित हुई। उसने अपनी आम्रवाटिका संघ को दान कर दिया। बालिका ने बालिकाराम नामक बिहार संघ को दान किया। फिर वहाँ से बुद्ध भग्गों की राजधानी चुनार, सुमसुमारगिरी यानी चुनार पहुँचे। वहाँ से वो कौशाम्बी पहुँचे। कौशाम्बी के राजा उस समय वत्सराज उद्यन हुआ करते थे। उद्यन हालांकि उनसे दीक्षित नहीं हुए, बाद में पिंडोला भारद्वाज ने उन्हें दीक्षित किया। लेकिन वहाँ घोषक नामक एक व्यापारी ने घोषित राम विहार बौद्ध संघ को दान किया। बद्रिका राम विहार भी यहीं दान हुआ। फिर यहाँ से वो मथुरा गए, मथुरा के लोगों को दीक्षित किए। फिर इसी बीच वो चंपा और कजंगल, और कजंगल की पहचान आजकल असम से की जाती है। चंपा भागलपुर वाला जो क्षेत्र है, भागलपुर से आगे भी वो बुद्ध गए, कजंगल तक गए। फिर वो श्रावस्ती पहुँचे।
अपना सर्वाधिक वर्षा काल, क्योंकि संघ बनाने के बाद बुद्ध ने प्रचार का जो कार्य किया उसमें 12 माह में 4 माह जो जिस समय वर्षा ऋतु थी उस समय संघ के लोग एक जगह निवास करते थे, विश्राम करते थे। अन्य 8 महीने से 60 महीने वो घूम के धर्म का प्रचार करते थे। तो श्रावस्ती में वो सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किए, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, सर्वाधिक उपासक उनके श्रावस्ती में बने। और यहीं अंगुलीमाल नामक डाकू भी मिला उनसे, जो कि राजनी करता था, लोगों को मार के उनकी उंगली काट के उसका माला बनाता था, जिसे गिनता था कि कितने लोग मारे। फिर वहाँ से वैशाली गए बुद्ध। वैशाली उन्होंने अंतिम वर्षा काल बिताया। पहला वर्षा काल बुद्ध का जो है मूल गंधकुटी विहार सारनाथ में, अंतिम वर्षा काल वैशाली में। फिर वहाँ से वो गए मल्लों की राजधानी पावा में पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो चुंद नामक एक लोहार के यहाँ रुके और उसने शुक मद्दव नामक एक पदार्थ खिलाया, भोजन में परोसा। संभवतः आज के मशरूम जैसी कोई चीज़ रही थी। और उससे क्या हुआ कि बुद्ध को अतिसार हो गया। वहाँ से वो बुद्ध कुशीनारा पहुँचे और वहीं कुशीनारा में जो मल्लों का शालवन विहार था वहीं विश्राम किए। और वहीं उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। और उपदेश क्या दिया कि सभी वस्तुएं विनाशवान हैं, अपनी मृत्यु के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न करो। यानी बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ। अब विभिन्न जो गणराज्य थे, जो राज्य थे, वो लोग बुद्ध के अवशेष प्राप्ति के लिए संघर्ष पे उतारू हो गए। तो द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने इसमें मध्यस्थता की और कहा कि आपस में शरीर अवशेष को बांटिए, जिसमें दावेदार जो थे वो मगध के अजातशत्रु थे, कपिलवस्तु के शाक्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, पावा के मल थे, कुशीनारा के मल थे, रामग्राम के कोलिय थे, बेठदेव के ब्राह्मण थे, अलकप के बुल्ली थे। तो ये 8 लोगों ने अवशेष बांटा। उसके बाद बुद्ध का दाह संस्कार हुआ। बाद में पिपलीवन के मौर्य पहुँचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वही दाह संस्कार से राख लेके गए और अंगारा नामक स्तूप बनवाए। ये जो लोग भी अवशेष ले गए थे उन सब पे इन लोगों ने स्तूप बनवाया, जो 8 स्तूप बने। प्रारंभ में स्तूप बनाने की परंपरा शुरू हुई। हालांकि स्तूप की बातें चिता से जुड़ी हुई हैं पहले से ही, लेकिन बौद्ध धर्म में ये परंपरा बुद्ध से शुरू हुई। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। अब बुद्ध को क्या ज्ञान मिला था, किस प्रकार का ज्ञान मिला? बुद्ध का जब जन्म हुआ, बुद्ध की जो बौद्ध परंपरा में कुछ उल्लेख मिलते हैं कि बुद्ध का जब जन्म हुआ उसी समय 7 लोगों का जन्म एक साथ हुआ था, जिसमें बुद्ध एक थे। इनके जो परम शिष्य सेवक थे आनंद, उनका जन्म उसी समय हुआ था। महाकोशला का जन्म उसी समय हुआ, उनकी पत्नी। बोध वृक्ष का जन्म उसी समय हुआ। उनके जो सारथी थे छंदक, उनका जो अश्व था कंदक, और कालदीय जो मंत्री था उसका। तो इन 7 लोगों का जन्म एक साथ हुआ। ये भी कहा जाता है कि बुद्ध का जब जन्म हुआ तब वो 7 कदम चले थे। तो 7 की संख्या भी बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। बुद्ध जब उरुवेला में थे तभी उन्होंने मल्लिक और असिक को अपना उपासक बना लिया था। धर्म पर जो धर्म उपदेश दिया वो 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया। उपासक सबसे पहले जो बनाया वो 2 बंजारे थे, मल्लिक और असिज। बुद्ध को ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसको उन्होंने 4 आर्य सत्य के रूप में बताया। बुद्ध ने कहा कि दुख पहला आर्य सत्य, दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय, तीसरा आर्य सत्य
दुख निरोध, चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहले आर्य सत्य में बुद्ध बताते हैं कि दुख संसार दुखमय है, समस्त वस्तुएं जो हमें सुख के रूप में दिख रही हैं वो भी दुख का कारण बनेगी, क्योंकि हमेशा ये डर बना रहता है कि ये सुख का समय खत्म ना हो जाए। अप्रिय मिलन, प्रिय वियोग, ये सब दुख के कारण है, यानी संसार दुखमय है। जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो भी दुख का कारण है। फिर दुख समुदय, दुख का कारण क्या है? आखिर ये दुख है तो इसका कुछ कारण तो होगा। यहीं से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत निकलता है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है एक वस्तु के होने पे दूसरी का उत्पन्न होना, यानी एक के कारण दूसरी उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कुछ कारण होगा। कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रमुख कारण इसकी अविद्या और तृष्णा है, क्योंकि हम अज्ञानता में भटक रहे हैं और हमारे अंदर तृष्णा है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। आज इस गाड़ी से चल रहे हैं तो कल फॉर्चूनर से चलें तो उससे भी बड़ी गाड़ी से चलें। आज इस तरह के घर में रहे हैं, आज 10,000 का पर्दा लगा है तो कल 1 लाख वाला पर्दा लगे, कल 1 लाख का चश्मा पहने। तो ये तृष्णा है, ये जो है ये हमें दुख की ओर ले जाती है, वो दुख का कारण बनती है। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। हम सुख प्राप्त करने के सही कारण को खोज, इस सही चीज़ को जान ही नहीं रहे हैं, ये अज्ञानता है। तो उन्होंने कहा कि तृष्णा और अज्ञानता ये दुख के कारण है। फिर तीसरा दुख निरोध, यानी अगर कारण है तो इसका निदान भी होगा। कहते हैं हाँ निदान है इसका। यदि हम कारण को समाप्त कर दें तो दुख समाप्त हो जाएगा। और दुख समाप्त होने की अवस्था ही निर्वाण की अवस्था है। यानी दुख समाप्त करने के पहले हमें उसके कारण को समाप्त करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसके कारण को अगर हम खोज लें तो समस्या का जड़ से समाधान हो सकता है। बुद्ध यही कह रहे हैं। तो कारण का निवारण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बताते हैं कारण का निवारण कैसे हो। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में यही बताते हैं कि ये जो कारण है इसको कैसे समाप्त किया जाए। तो इसके लिए वो 3 मार्ग, शुरू में 3 मार्ग बताए, प्रज्ञा, शील और समाधि। बाद में चल के इसी 3 से 8 मार्ग बने, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। प्रज्ञा में उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। शील में कहा सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। और समाधि में कहा सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग बने। सम्यक शील में जो वो शील में कहते हैं, प्रज्ञा में कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है कि वस्तुओं के वास्तविक रूप को पहचानिए। सम्यक दृष्टि में वस्तुओं के वास्तविक रूप को देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक सुंदरी चली जा रही हैं और आप जो है वास्तविक रूप उनका प्रकट नहीं हो रहा है, जब मुंह धुलें तब तो वास्तविक रूप प्रकट हो। तो वास्तविक रूप को पहचानिए। अब वास्तविक रूप को पहचानने के बाद क्या करिए? सम्यक संकल्प, राग द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक संकल्प का मतलब है राग द्वेष हिंसा से मुक्त विचार हो। सम्यक वाक, अप्रिय वचन न बोला जाए, मृदभाषी और प्रिय वचन बोलें। सम्यक कर्मांत का मतलब है दया, दान, सत्य, अहिंसा का अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत करें। इन कर्मों को, इन सत्कर्मों का अनुसरण करें, दया, दान, सत्य, अहिंसा। सम्यक आजीव में कहा जा रहा है कि सदाचार के नियमों का पालन करते हुए अपनी आजीविका कमाएं। सम्यक व्यायाम में कहा जा रहा है कि नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। फिर सम्यक स्मृति में कहा जा रहा है कि अपने लिए भी
कोई भ्रम न पालें अपने लिए कि 2 घंटा पढ़ाई नहीं हो रही है और भ्रम पाले हैं कि आई स्टॉप करेंगे। तो इस तरह का कोई भ्रम न पालें, अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी सच्ची अवस्था को पहचानें। फिर समाधि की अवस्था, मन चित्त को एकाग्र करने की अवस्था समाधि की अवस्था है। यह अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इन अष्टांगिक मार्गों को यदि हम स्वयं अपनाएं तो सिलेक्शन बहुत दूर रहेगा नहीं। आठों को देखिए और आठों को अपनाने का प्रयास कीजिए। सम्यक दृष्टि, आप जहाँ भी जाएं, चाय पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने, तो आपकी निगाह ऐसी होनी चाहिए कि हर दृष्टि पे आपकी नज़र हो, कहाँ से कौन सा प्रश्न बनेगा तो आपकी नज़र इतनी पारखी हो, इतने दूरदृष्टि आप में हो। दूसरा, सम्यक संकल्प, राग द्वेष हिंसा से मुक्त विचार रखें, अति आवश्यक है। फिर सम्यक वाक, मृदभाषी हों, प्रिय वचन बोलें, लोक सेवक बनने जा रहे हैं, पब्लिक डीलिंग करनी है, ये तो अर्हता होनी ही होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का पालन, यही तो नैतिकता सिखाती है, इसी की ट्रेनिंग दी जानी है। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, वही सत्कर्मों का पालन करते हुए अपनी आजीविका कमाएं। व्यायाम में नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आपकी उन्नति क्या है? अध्ययन। तो आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं करनी है, अध्ययनात्मक उन्नति करनी है, तो उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। हर तरह से, हर जगह से ज्ञान लेने का प्रयास करें। फिर स्मृति, अपने को हमेशा जांचते रहें कि हम कहाँ हैं, किस पोजीशन में हैं, पीटी निकालने की पोजीशन में हैं कि मेंस निकालने की पोजीशन में हैं कि इंटरव्यू निकालने की पोजीशन में हैं। पता चले पीटी निकालने की पोजीशन में नहीं है और इंटरव्यू का सपना देख रहे हैं, एक भ्रम पाले हुए हैं। तो उससे बचें, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानें और फिर उस रूप में उसे बनाने का प्रयत्न करें। समाधि, मन चित्त को एकाग्र अपने गोल पे लगा दें, अपने लक्ष्य पे लगाएं। फिर क्या होगा? कारण दुख के कारण समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त होंगे? क्योंकि ये क्या करा देगा? आपका सिलेक्शन करा देगा, और सिलेक्शन होते ही दुख के जितने भी कारण थे सब समाप्त हो गए। महीना के अंत में पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती है, समाप्त। कहीं घूमने जाना है, कुछ खाना है, मन कर रहा है, नहीं खा पा रहे हैं, समाप्त। अच्छी शादी हो जाएगी, जिसे प्रपोज करेंगे वो शादी कर लेगी। तो ये सारे दुख के जो कारण है ये सब समाप्त। सिर्फ अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें। बुद्ध ने यह अष्टांगिक मार्ग बताया। इसमें प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है? ये सापेक्षवाद की भी बात करता है। सापेक्षवाद की बात का मतलब क्या है? कि एक वस्तु दूसरे पे निर्भर है, निरपेक्ष नहीं है। अगर वो है, किसी के होने से दूसरे की उत्पत्ति हो रही है, यानी दूसरा किस पे? इस पे निर्भर है। तो सापेक्षवाद की बात करते हैं बुद्ध। बुद्ध अनात्मवादी हैं, वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते हैं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, बकते रहो। ठीक। इसी से विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत आए, शून्यवाद आया इसी से, बौद्ध धर्म से ही। तो बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, सापेक्षवादी है, कारणवादी है, हेतुवादी है, कार्य कारणवादी है, हेतुवादी है। तो ये सब बौद्ध धर्म की विशेषताएं हैं, बुद्ध के उपदेश की विशेषताएं हैं। अब बुद्ध उपदेश किस प्रकार दे रहे हैं? संघ का उन्होंने निर्माण किया, संघ की बात हम लोग बाद में करेंगे। संघ में ये था कि उसका नियम बना हुआ था कि कौन संघ में प्रवेश कर सकता है, प्रवज्जा उपसंपदा कौन कर सकता है, प्रवज्जा की आयु क्या हो सकती है, 15 वर्ष पे आप प्रवज्जा करेंगे यानी गृह त्याग करेंगे। संघ में प्रवेश के लिए अपने को तैयार करेंगे 5 वर्ष तक, मिनिमम 20 वर्ष में संघ में प्रवेश होगा। कैसे लोगों का प्रवेश होगा? चोर ना हो, संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्ति ना हो, सैनिक ना हो, तो इस तरह के लोग ना हो। अब आजकल क्या है कि कोई 2-4 अपराध कर लिए उसके बाद साधु बन गए,
पुलिस हाथ न लगाए। तो इन सब चीज़ों से पहले ही बुद्ध रोक लगा चुके थे। महिलाओं की जहाँ तक बात है तो महिलाओं का भी संघ में प्रवेश हुआ। वैशाली में रहते ही बुद्ध ने आनंद के आग्रह पर अपनी मौसी, जो उनका लालन पालन की थी क्योंकि उनकी माता का निधन उनके जन्म के बाद ही हो गया था, तो उनका लालन पालन बुद्ध का उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। दूसरा जो सुदोधन थे उनसे विवाह कर लिए थे, तो उनको उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया। पहली महिला हैं जो संघ में प्रवेश पाती हैं। संघ के तमाम नियम बने, जिसमें पातिमोक्ष बना, प्रतिमोक्ष बना, पवारण बना, उपोस्थ बना। तो ये कई नियम बनाए जिसमें संघ के में अनुशासन को बरकरार रखा जाए। तो उसकी बातें हम लोग करेंगे। फिर बुद्ध शील पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। 10 शील की वो बात करते हैं, जिसमें से 5 शील ऐसे हैं जो उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी दोनों के लिए है। उपासक कौन है? उपासक उपासिका वो गृहस्थ जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे वो उपासक और उपासिका कहलाते थे, और जो संघ में प्रवेश कर गए थे पूरी तरह से संघ के होके रहे थे वो भिक्षु और भिक्षुणी कहलाते थे। तो जो 5 शील हैं जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और नशा न करना, ये सब के लिए है। जो उपासक हैं, उपासिका हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, सब के लिए है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए अलग से 5 शील थे, जिसमें मध्याह्न के बाद भोजन न ग्रहण करना, कोमल शैया पे न सोना, सोना चांदी न लेना, नृत्य गान से दूर रहना, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग न करना। ठीक, तो ये 5 शील उनके लिए थे। अब यही पंचशील राजनीति विज्ञान में भी हम पंचशील को देखते हैं। 1954 में चीन और भारत में जो समझौता हुआ, पंचशील समझौता, पंडित नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, उसमें भी पंचशील क्या था? दोनों राष्ट्रों द्वारा एक आचरण और व्यवहार का नियम ही तो था कि हम इस तरह का व्यवहार करेंगे कि किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ रहने का प्रयास करेंगे, प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का सम्मान करेंगे। तो यही सारी बातें तो उस पंचशील में थी। साथ में एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे के आगे बढ़ने, एक दूसरे के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो ये पंचशील जो था वो व्यवहार और आचरण का नियम था। चूँकि भारत में भी बौद्ध धर्म का प्रसार था, चीन में भी था, दोनों लोगों ने इस शब्दावली को, बौद्ध धर्म से इस शब्दावली को लिया और एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए एक समझौता हुआ। तो बौद्ध धर्म में अभी ढेर सारी बातें हैं जिसको हम लोग फिर कभी करेंगे। इतिहास में तो इसकी बात होगी। आज वैशाख पूर्णिमा था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी बात इस पे हो जानी चाहिए। ठीक, बुद्ध को ढेर सारे विहार दान में मिले थे, जो अक्सर पूछे जाते हैं कि बेलवन विहार कहाँ से दान में मिला था, तो राजगृह से मिला था। कुटाग्रशाला लिच्छवियों ने दी थी, आम्रवाटिका आम्रपाली ने दी थी, बालिका ने बालिकाराम विहार दिया था, जो व्यापारी घोषक था वो घोषित राम विहार कौशाम्बी में दान किया। वही बद्रिकाराम विहार भी संघ में दान कौशाम्बी में ही हुआ। यहाँ श्रावस्ती में कई विहार दान में मिले थे, जिसमें जो है पुब्बाराम विहार था। तो ये सब बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग इतिहास में और डिटेल करेंगे, लिख के करेंगे तो बातें। श्रावस्ती का एक विहार बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जेतवन विहार। बार बार पूछा जाता है कहाँ मिला था बुद्ध को, श्रावस्ती में मिला, कौशाम्बी में मिला। तो ठीक, उसकी जेतवन विहार दान करने की अपनी कहानी है, राजकुमार जेत ने क्या किया था उसके लिए। ठीक, तो उसको हम लोग कभी फिर